हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम 2022 में आई कृष्णा वृंदा बिहारी नाम की मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10 और 93% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में नागा सूर्या और शीतल शेट्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर सत्या को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में है और उन्हें उठाने के लिए कृष्णा नाम के एक लड़का कोशिश कर रहा होता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा होता है इसे जानने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पे हमें गांव दिखा जाता है जिसमें कृष्णा की फैमिली होती है और वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन होती है जो कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कृष्णा के पिता बरहा शास्त्री बहुत शांत किस्म के आदमी होते हैं, पर उसकी माँ अमरावती उनसे बिल्कुल अपोजिट होती है। वो बहुत इगोइस्टिक और एंग्री वुमेन टाइप की होती है जिनसे उनकी पूरी घर और पूरे गांव डरता है और उनकी गांव में बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पे हमें उसकी सिस्टर को भी दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो कुछ मंथ से अपने मायके में रह रही थी। यहाँ पर उसकी नानी को भी दिखाया जाता है जो कि मर चुकी थी और उसकी दादी को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इगोइस्टिक टाइप की होती है और वो हर बात में कमियां निकालती रहती है। यहाँ पर हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और उसे ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर में जॉब मिल जाता है। अब वो गाँव से जाने लगता है तो उसे छोड़ने उसकी पूरी फैमिली आती है। कृष्णा बहुत ही अच्छा इंसान होता है और वो अपनी फैमिली के हिसाब से ही काम करना पसंद करता है। यहाँ पे वो अपनी जीजू के साथ आता है हैदराबाद, जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और वो यहाँ पे अपने जीजू के साथ रहता है, जहाँ पे उसके जीजू उसके ऊपर रौब दिखाने की कोशिश करते हैं। पर अमरावती के फोन आते ही उनकी गुब्बारा फुस हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाते। यहाँ पर कृष्णा उन्हें KFC के बारे में पूछता है तो उससे पागल बनाते हैं। वो बोलते हैं कि ये एक ब्राह्मण रेस्टोरेंट का नाम है जो कि इस पास में ही होते, पर जबकि वो झूठ बोल रहे होते और वो चिकन बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण होते हुए भी वो चिकन खा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि कृष्णा पहले ही दिन अपने ऑफिस में मधु नाम की एक लड़की को रोज देता है और जब वो अंदर आता है तो उससे रवि और सिद्धू नाम के दो दोस्त मिलते हैं, जहाँ पर वो मधु की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो उसे लाइक करता है। तब इस बात से रवि भड़क जाता है और वो बोलते हैं वो कब से उसके पीछे है और उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे कृष्णा को पता चलता है कि मधु साफ सफाई काम करती है, तो वो रवि के लिए मधु को छोड़ देता है। फिर वो वृंदा को देखता है जिससे उसके दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगती है और फिर उसे पता चलता है कि ये उसकी बॉस है जिसके अंडर वो काम करने वाला है। पर कृष्णा को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। यहाँ पे वो उनके एड्रेस ढूंढ के उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ रहती थी। यहाँ पर वृंदा के पास उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर नंदन का कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि नंदन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो कि किसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अब वो वृंदा को परेशान करता है कॉल करके, पर वृंदा उससे छुटकारा पाना चाहती थी। फिर जब कृष्णा आता है और उससे बात करने लगता है तो नंदन को जेलस महसूस होती है। ये बात को महसूस करके वृंदा उसके साथ बाइक में निकल जाती है, जहाँ पे कृष्णा उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वृंदा ये सब को कैजुअल मान के सिर्फ हंसती रहती है। अब जब भी कृष्णा ऑफिस में वृंदा के पास अपनी डाउट क्लियर करने आता है तो नंदन के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और खुद ही उसकी डाउट क्लियर करने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही जब वो डाउट क्लियर करने जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि ऑफिस में आग लग गई है, जिससे सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। पर यहाँ पे जब कृष्णा को पता चलता है कि वृंदा अंदर रह गई है तो वो उसे बचाने के लिए अंदर भाग जाता है और इसलिए वो शीशे तोड़ के उसे बचाने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में उसके शरीर के अंदर फॉग बढ़ जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और बाहर आता है। तब वहाँ पे डॉक्टर सत्या उसे बताते हैं कि उसने मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे ऑफिस के शीशे तोड़ दिए हैं। पर ये सब जान के वृंदा को अच्छा लगता है क्योंकि किसी ने उसके लिए इतना सब किया, और ये बात जान के कृष्णा को शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसे मॉक ड्रिल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अब यहाँ पे नंदन के दोस्त कृष्णा को वार्न करते हैं अगर वो ऐसे ही वृंदा के पीछे पड़ा रहा तो वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कृष्णा को उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जहाँ पे वो बताती है कि उसकी माँ ने उसके रूम में सारे छोटे बच्चों की पिक्चर निकाल के अपनी माँ की पिक्चर्स लगा दी है, क्योंकि उनको सपना आया था कि उनकी माँ उनके घर में बेटी बन के पैदा होने वाली हैं। इस बात पे कृष्णा भी थोड़ा चिढ़ जाता है।
क्योंकि उसकी माँ बहुत डेस्परेट हो जाती है ये सुन के कि उसकी माँ दोबारा पैदा होने वाले हैं अपने घर में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले दिन वृंदा कृष्णा को ऑफिस के बाद पार्टी में लेके जाती है, जहाँ पे वो लोग नंदन से टकराते हैं। यहाँ पे नंदन और उसके फ्रेंड्स आए होते हैं जो कि कृष्णा का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि कृष्णा ड्रिंक नहीं करता था और उसने सिर्फ जूस पिया था। इस बात को लेके वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे पार्टी में वृंदा कृष्ण के साथ डांस करती है, और जब वो लोग बाहर जाने वाले होते हैं तो यहाँ पे नंदन आके वृंदा को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर इसलिए वृंदा मना कर देती है। तब वो कृष्णा से चैलेंज करते हैं, अगर तुम 10 मिनट के अंदर अपनी बाइक पार्किंग लॉट से लेके आ गए तो मैं वृंदा के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं तो वृंदा मेरे साथ जाएगी। जिसके लिए कृष्णा हामी भरता है और वो वहाँ पे अपनी बाइक लेने जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि कुछ गुंडे उसके इंतजार कर रहे होते हैं और उनमें से आधे नंदन के दोस्त होते हैं। यहाँ पे वो उन लोगों की अच्छी तरीके से ठुकाई करके वृंदा को लेके अपने साथ चला जाता है और नंदन कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पे वो दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पे मौका पा के कृष्णा वृंदा को प्रपोज कर देता है और वृंदा भी नशे में होने की वजह से हाँ कर देती है। पर सुबह जब उसे इस सब का याद आता है तो उसे बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वो कृष्णा को पसंद करती थी, पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, जिस वजह से वो डिफरेंट बहाना करके उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। पर कृष्णा भी बहुत जिद्दी होता है, जिसमें वो उसे मनाने की कोशिश करता है और आखिर में वृंदा वहाँ से दूर चली जाती है। ये बात कृष्णा को नहीं पता होती है और वो जब उसके दोस्त से पूछता है तो वो उसे वृंदा का मनोज जानने के बारे में बताती है, जहाँ पे वो उसे मनाने मनोज जाता है और वो उससे पूछता है कि वो उससे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तब आखिरी में वृंदा थका हार के उसे अपना रीजन बता देती है। उससे POI का डिसऑर्डर होता है, जिस वजह से वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और इसी वजह से नंदन के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि नंदन की फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी और इसी वजह से वो कृष्णा को भी अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। पर कृष्णा उसे फिर भी चाहता था और वो उसे सपोर्ट करता है और वो उससे हमेशा प्यार करेगा ये वादा करता है, जिस वजह से आखिर में वृंदा को झुकना पड़ता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर वृंदा की इसमें भी एक शर्त होती है कि ये बात वो अपनी फैमिली को पहले बताए, उसके बाद उन दोनों की शादी हो, जिससे कृष्णा मान जाता है। और यहाँ पे उसको अपनी माँ की कॉल आता है, जहाँ पे वो उससे बोलते हैं कि उसकी बहन सान्वी की डिलीवरी होने वाले है। इस बात के लिए सब बहुत एक्साइटेड होती है, पर कुछ देर बाद पता चलता है कि सान्वी को एक बेबी बॉय हुआ था और इस बात से अमरावती बहुत दुखी होती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी माँ वापस उनके घर में उनकी पोती बन के आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब वहाँ पे कृष्णा के फादर उन्हें समझाते हैं कि अगर वो सान्वी के पेट से नहीं आई तो क्या हुआ, कृष्णा के जरिए वो यहाँ पे हमारे घर में जरूर आएंगे। और इस बात से वो खुश हो जाती है और एक बहुत बड़ी उम्मीद लगा बैठती है और इस बात की खुशी जताते हुए ये बात वो कृष्णा को बोल देती है, जिसके बाद कृष्णा की चेहरा देखने लायक होता है। दूसरी तरफ उसे वृंदा फ़ोन करके पूछ रही होती है कि क्या उसने अपनी फैमिली से बात की। इस बात को सुन के वो और भी टेंशन में आ जाता है। अब यहाँ पे वो डॉक्टर सत्या की हेल्प लेने का सोचता है, क्योंकि डॉक्टर सत्या उसकी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं और वो उन्हें ये बोलने के कहता है कि वो क्रिकेट खेलते वक्त उसकी मेन पॉइंट पे बॉल लगने की वजह से वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। ये बात सुन के उसकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी माँ उसकी बहुत जगह रिश्ते कराने की कोशिश करते हैं, पर ये बात जब सबको पता चलती है तो वो लोग मना कर देते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठा के कृष्णा अपनी माँ को वृंदा के बारे में बताता है, जिससे उसकी माँ तुरंत राजी हो जाती है और वो वृंदा की फैमिली से मिलना चाहते हैं। वृंदा भी अपनी फैमिली को लेके दूसरे दिन आ जाती है और यहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है कि कृष्णा की फैमिली के लोगों को हिंदी समझ नहीं आती थी और वृंदा की फैमिली के लोगों को हिंदी के अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा था। फिर भी बहुत मुश्किल से वो दोनों लोग अपनी अपनी बातें दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। पर कृष्णा की जीजू को हिंदी समझ में आता था, पर जब वृंदा की फैमिली उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगते हैं तो कृष्णा सबको हाँ हाँ करवा के उनके साथ रस्म करने लगता है, जो कि कुछ चेंज करने का होता है। और इसके बाद कृष्णा अपने जीजू से बात करता है, क्योंकि वो उसके बाद समझ चुके थे। अब वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे कृष्णा ही उन्हें उनके चिकन खाने के वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने लगता है और यहाँ पे ऐसे ही कृष्णा और वृंदा की शादी हो जाती है कंप्लीट।
और वो लोग शादी के बाद अपने हैदराबाद वाले अपार्टमेंट आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अपनी ज़िंदगी खुल के मज़े से जीने लगते हैं। पर कुछ दिनों बाद ही उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे आ जाती है, जिससे उनकी आज़ादी को ग्रहण लग जाता है और वो लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन बनाने लगते हैं। जैसे कि अमरावती को उसके बहू के कपड़े पसंद नहीं होते, तो वो उसे चेंज करने के लिए बोलती है। वो घर के सारे एंटीक चीज़ें हटा के वहाँ पे भगवान जी की फ़ोटो लगाने लगती है और वो वृंदा को बोलती है कि वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती। तब वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है, जिससे उनसे नाइट में ही काम करना पड़ता है। अब इस बारे में वो अपने बेटे से भी बात करते हैं, तो कृष्णा भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अब इसी बीच वृंदा एक दिन बेहोश हो जाती है, जिस वजह से अमरावती उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वृंदा माँ बनने वाली है। और ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्णा कभी पिता नहीं बन सकता, और ये बात तो उनके लिए शॉकिंग ही होती है। और इसी वजह से वो सोचती हैं कि शायद वृंदा उनके बेटे के ऊपर चीटिंग कर रही है, और इस वजह से वो उसके और भी बुरा व्यवहार करने लगती हैं। इस बारे में वो कृष्णा को कुछ भी नहीं बताते और वो वृंदा को टॉर्चर करने लगती है। एक दिन जब वृंदा करवा चौथ का फास्ट कर रही होती है, तब वो जानबूझ के कृष्णा को मंदिर ले जाती हैं और बहुत देर करवा देती हैं, जिस वजह से वृंदा भूखी प्यासी ऐसे ही सो जाती है। जब इस बारे में कृष्णा को पता चलता है, तो वृंदा को मनाता है। अब इसके अगले दिन कृष्णा के बहन के यहाँ फंक्शन होती है, जिस वजह से घर में सबको जाना पड़ता है। पर अमरावती बाद में आने के बोल के रुक जाती है और वो वृंदा के ऊपर नज़र रखती है, साथ ही साथ उसे टॉर्चर करने लगती है। इस वजह से जिससे गुस्सा होकर वृंदा अपने कमरे में चली जाती है। शाम को कृष्णा आके उसे जाने के लिए बोलता है, तो वो मना करती है। फिर कृष्णा उसे मना के जब जाने के लिए तैयार करता है, तो वृंदा ब्लैक कलर की साड़ी पहन के आती है, जिससे देखकर कृष्णा उसे चेंज करने के लिए बोलता है। और तभी वहाँ पर अमरावती आ जाती है और वो उससे ब्लैक कलर की साड़ी पहनने को मना करती है, और इस बात से लेके वो बहुत कुछ से बोलती है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। और नौबत ऐसी आ जाती है कि अमरावती घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाती है। वृंदा कृष्णा को भी अपनी माँ के साथ जाने के लिए बोल देती है, जिस वजह से कृष्णा अब टेंशन में आ जाता है, और इस टेंशन को हल्का करने के लिए वो अपनी दोस्तों के साथ कुछ पैग मार देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाता है। और इसी चक्कर में वो किसी से अपनी गाड़ी ठोक देता है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। अब दूसरी तरफ कृष्णा वृंदा को बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर वृंदा नहीं मानती। दूसरी तरफ वृंदा को पीरियड्स आना बंद हो गया था, इसलिए वो डॉक्टर से मिलती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। और ये जान के वो बहुत खुशी होती है। फिर वो डॉक्टर को पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इस बार डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हारे केस में कुछ रेयर है, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें माँ बन सकते हैं, और इसीलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। ये बात सुन के वो बहुत खुश होती है और उससे कृष्णा को बोलने के लिए इच्छा भी होती है, पर उनकी झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि वो कृष्णा को कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि अमरावती वृंदा के पास डिवोर्स पेपर भी भेज चुकी होती है। अब ये बात कृष्णा को उसकी फ्रेंड के जरिए पता चलता है कि वृंदा प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के वो बहुत खुश होता है और वो वृंदा के पास जाता है, पर वृंदा वहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं खोलती। तब वहाँ पे कृष्णा उससे रिक्वेस्ट करता है, पर फिर भी वो नहीं खोलती। तो कृष्णा उससे बोलता है कि मैं अपनी माँ को मना के ज़रूर लेके आऊँगा, तब हम सब मिलके खुश रहेंगे। अब कृष्णा भाग के अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तब उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते, तो अब ये बच्चा किसका है। तब वो अपने झूठ के बारे में अपनी माँ को बताता है, पर इस बात को कोई भी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है। अब वो डॉक्टर सत्या के पास जाता है, क्योंकि वही थे जो सच्चाई बता सकते थे। जब वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर सत्या कोमा में है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके एक्सीडेंट हो गया था। ये जान के वो बहुत हताश होता है। फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डॉक्टर सत्या को होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं थी जो डॉक्टर सत्या को होश में ला सकती थी, पर उनके कोई भी बेहतरा काम नहीं आता और डॉक्टर सत्या कोमा में ही होते हैं। दूसरी तरफ ये बात देख के और भी कृष्णा हताश हो जाता है और वो और भी दुखी होने लगता है। ये देख के अमरावती का दिल पिघल जाता है और वो सोचते हैं कि उनकी ईगो की वजह से उनके बेटे की लाइफ पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है, इसलिए वो अब वृंदा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा बिना वृंदा से बात किए उसके खाने पीने का ख्याल उसके दोस्त के जरिए रखने लगता है। अब जब अमरावती और कृष्णा वृंदा के ऑफिस पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वृंदा अब यहाँ हमेशा के लिए काम छोड़ के दिल्ली जा रही है, क्योंकि वो यहाँ से रिजाइन कर चुकी है। अब वो जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, जहाँ पे अमरावती वृंदा से माफ़ी मांगती है।
देखती है, साथ ही साथ वो बताती है कि कृष्णा उससे कितना प्यार करता है। ये सब सुन के वृंदा उससे माफ़ करती है। अब वो लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। अब कुछ महीने बाद वृंदा को एक बेबी गर्ल होता है। ये देख के अमरावती बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि अब अमरावती की माँ उसकी पोती के रूप में उसके घर में वापस आ चुकी थी। अब डॉक्टर सत्या को भी यहाँ पे होश आ चुका होता है और वो अपनी एक्सीडेंट के लिए कृष्णा को ब्लेम करते हैं, क्योंकि कृष्णा ने ज़्यादा दारू पी के उनकी गाड़ी को ही ठोक दिया था और वो कोमा में चले गए थे। अब ये फिल्म यहाँ पे हंसी खुशी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।